हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह से आप फूड कटर गेम बना के अपने ब्लॉग के ऊपर या अपनी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश कर सकते हो, या तो इसका ऐप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और सेकंड साइड इस हम सारा का सारा जो काम करेंगे, हम सारा एआई को यूज़ करेंगे। एआई स्टूडियो को यूज़ कर सकते हो, आप ग्रॉक को यूज़ कर सकते हो, चैट जीपीटी को यूज़ सकते हो, डीप सीक को भी यूज़ कर सकते हो। वो आपकी अपनी मर्जी है किसको आप यूज़ करना चाहते हो। मैं ज़्यादातर एआई स्टूडियो को यूज़ करता हूँ, बिकॉज ऑफ डैट दिस इज़ अ वेरी रिलायबल फॉर मी। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि हमने स्टार्ट कहाँ से करना है। तो दोस्तों, आप लोगों ने आ जाना है अपने एआई स्टूडियो के ऊपर या चैट जीपीटी के ऊपर या डीप सीक के ऊपर, जिसको जो आप यूज़ करते हो मोस्टली। मैंने यहाँ पे आगे कमांड दी है कि मैंने कहा ओके लेट्स वर्किंग ऑन अ न्यू 3D फ्रूट कटर गेम। मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, जैसे मैं रन करूँगा तो देन विद इन अ सेकेंड्स ये थॉट करेगा और मुझे यहाँ पे कोड प्रोवाइड करेगा। दोस्तों, इसने मुझे कुछ स्टेप्स लिख के दे दिए जिसके अंदर मुझे लगा ओके ग्रेट, फ्रूट कटर गेम हैज़ बीन अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, लेट्स ब्रेक डाउन ऑन सम आइडियाज़। इसने मुझे कंप्लीट लिख के दिया। ठीक है, आप इसको पढ़ना चाहते हो तो कंप्लीट पढ़ लो। और सिंपली मैंने इसको यहाँ पे कमांड दिया है कि लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक, मेक अ कोड इन वन HTML फाइल यूजिंग जावास्क्रिप्ट, HTML5 एंड CSS। मैं इसको ये कमांड दूंगा एंड देन मैं इसको रन कर दूंगा। जैसे मैं इसको रन करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, आप यहाँ पे देखोगे कि ये अगेन मुझे कोड जनरेट करके देगा। ये थोड़ा सा सोचेगा कि भाई मुझे कौन सा कोड इसने देना है। जैसे ये सोच लेगा तो मुझे कंप्लीट एक फ़ाइल लिख के देगा। बट उसके लिए हम क्या करेंगे, हम चलेंगे अपने ब्लॉगर के अकाउंट के ऊपर। बिकॉज ऑफ डैट मैं आपको ये सारा लैपटॉप पे करना सिखा रहा हूँ। अगर आप कहते हो कि आप लोगों ने मोबाइल के ऊपर करना है, इसका ऐप बनाना है, तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। मैं आपको इसका ऐप भी बना के दे दूँगा, कोई इसका इशू नहीं आएगा। तो उसके लिए हम चलते हैं अपने ब्लॉगर के अकाउंट के ऊपर। ब्लॉगर के अकाउंट के ऊपर मैंने ऑलरेडी ही एक 3D गेम्स के नाम से एक वेबसाइट बनाई हुई है। अगर मैं इसको आपको दिखाऊं तो एज यू कैन सी, तो आप यहाँ पे देखोगे कि मेरी एक प्रॉपर वेबसाइट है। इसका जो ये है लाइक जो इसका टेम्पलेट है, ये आपको गूगल से मिल जाएगा इजीली। ठीक है, हम क्या करेंगे यहाँ पे सिंपल इज डैट एक ब्लॉग पोस्ट यहाँ पे सिंपली एक यहाँ पे क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे टाइटल देना है फ्रूट कटर स्लाइस, फ्रूट कटर गेम कर देते हैं, FRUIT फ्रूट कटर गेम। ठीक है, डैट से सॉरी गेम का स्पेलिंग गलत हो गया, गेम। ठीक है, गेम्स नहीं गेम। ओके, हमने यहाँ पे क्या करना है, सिंपल इज डैट यहाँ पे हम अपनी पिक्चर को अपलोड कर देंगे जो उसके लिहाज से होगी, फ्रूट कटर के गेम के लिहाज से। मैं इसको क्या करूँगा, ब्राउज करूँगा। मेरे पास ऑलरेडी ही डाउनलोड पड़ी हुई है। अगर मैं देखूँ तो ये या मेरे पास ऑलरेडी एक डाउनलोड पड़ी हुई है। मैं इसको यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ। और सिंपल इज डैट आप लोगों ने यह क्या करना है, यहाँ पे जैसे ही अपलोड हो जाएगी आपने यहाँ पे इसको सिंपल इज डैट यहाँ पे पब्लिश करके कंफर्म कर देना। जस्ट आपका ये भी 30% काम हुआ है। जैसे गेम डेवलप होगी देन उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसके ऊपर गेम किस तरह से चलानी है, लाइक दिस, इस तरह से सॉरी इस तरह से, किस तरह से यहाँ पे गेम चलानी है। देखो कितना ही ज़्यादा फ्रूट आ गया। मैं इसको करता हूँ। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पे कंप्लीट होता है हम क्या करेंगे, वापस चलेंगे अपने एआई स्टूडियो के ऊपर, देखते हैं कि भाई इसने हमें कोड लिख के दिया है या नहीं। तो यहाँ पे ये हमें कोड लिख के दे रहा है। तो यहाँ पे इसने मुझे सिंपली एक कोड लिख के दिया। ठीक है, हम क्या करेंगे, सिंपल इस कोड को यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद जाना है आपने ब्लॉगर के अंदर। ब्लॉगर के अंदर आप लोगों ने आके यहाँ पे एक न्यू ब्लॉग यहाँ पर क्रिएट करना है। यहाँ पे मैं फिर कह रहा हूँ, एक न्यू ब्लॉग यहाँ पे क्रिएट करना है। ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी ही बहुत सारे ब्लॉग यहाँ पे पड़े हुए हैं। मैं क्या करूँगा, सिंपल इज डैट यहाँ से मैं कोई भी एक ब्लॉग ले लेता हूँ, जस्ट लाइक मैं मूवीज़ का ले लेता हूँ। और यहाँ पे आके मैं चल जाऊँगा सीधा थीम्स के अंदर। थीम्स के अंदर आने के बाद यहाँ पे मैं HTML के अंदर जाऊँगा। एडिट HTML करने के बाद यहाँ पे Ctrl+A करके Ctrl+V कर दूंगा। यहाँ पे अपना सारा का सारा कोड यहाँ पे मैं अपना पेस्ट कर दूंगा एंड देन इसको मैं सेव कर दूंगा। जैसे मैं सेव करता हूँ वापस आते हैं। वापस आने के बाद हम इसको ओपन करके देख लेते हैं कि आया दिख से किस तरह से ये गेम नज़र आ रही है। तो आप देखोगे कि ये सिंपल एक गेम नज़र आ रही है। ठीक है, इसके अंदर कुछ भी इसके फंक्शनैलिटी इसकी कुछ भी ऐड नहीं है। यहाँ पे गेम ओवर हो जाएगी जैसे ये बॉम्ब वगैरह यहाँ पे ऐड होगा। डेट्स इट, इतना समझ में आ गया। अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे दोबारा दे एडिट HTML को ओपन कर लेना और चले जाना है एआई स्टूडियो के ऊपर वापस। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम एक और कमांड ऐड करेंगे। मैंने इसको कहा कि अच्छा जो तुम्हें अभी मुझे कोड प्रोवाइड किया है उसके अंदर जो फ्रूट्स हैं वो सर्कल में आ रहे हैं और उस फ्रूट्स का शेप दो, उनको फ्रूट्स की शेप दो, और जो फ्रूट्स हैं ना वहाँ कट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, इसमें एडिशन करनी है। जब भी फ्रूट नीचे गिरे तो ग्रेविटी की वजह से फ्रूट नीचे आनी चाहिए और गेम ओवर होनी चाहिए। ठीक है, मैं इसको अगेन यहाँ पे रन कर देता हूँ कमांड को, ये वाली कमांड को यहाँ पे रन करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे कमांड को रन करूँगा तो यहाँ पे मुझे ये कोड प्रोवाइड करना यहाँ पे स्टार्ट कर देगा। ठीक हो गया।
तो दोस्तों इसने मुझे यहाँ पे भी मेरी दूसरी कमांड का भी यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिख के दे दिया। हम सिंपली इस कोड को यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद वापस जाएंगे हम अपने एडिट HTML के ऊपर ब्लॉगर के अंदर, और यहाँ पे हम आके इसको पेस्ट कर देंगे और सिंपल इसको यहाँ पे आके सेव कर देना है। लास्ट टाइम कुछ हमारी गेम इस तरह से नज़र आ रही थी। हम इसको थोड़ा सा पास कर लेते हैं, ठीक है। अब हम अगेन इसको रिफ़्रेश करते हैं। तो रिफ़्रेश करने के बाद आया हम देखते हैं कि हमारी गेम किस तरह से नज़र आ रही है। मीन्स के इसने हमारे कंप्लीट एक फ्रूट्स की इसको शेप दे दी है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसके अंदर थोड़ी सी और एडिशन करनी है। वो ये एडिशन करनी है कि ये भाई पोर्ट्रेट मोड में नहीं है कंप्लीट। हमने इसको क्या करना है, इसको कंप्लीट एक ओवरलुक देना है। ओवरलुक देने के बाद ताकि इसका बैकग्राउंड हमें कुछ समझ में आ सके कि हमें अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। हमने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। उसके लिए हम चलेंगे वापस से अपने AI स्टूडियो के ऊपर और यहाँ पे आके हम अपनी कमांड देंगे एक और। मैंने अब इसको कमांड दिया है कि अभी भी ठीक नहीं है, ठीक है। जो गेम स्टार्ट होने से पहले ही ख़त्म हो रही है। जब फ्रूट नीचे से निकल के ऊपर जाएं और ऊपर से जब नीचे आएँ तो नीचे सर्विस को टच करें तो तब गेम ओवर होनी चाहिए। और इसके बैकग्राउंड को भी 3D लुक दो। और माइट भी पॉसिबल ये इसको तब भी 3D लुक नहीं प्रोवाइड करेगा जब तक हम इसको प्रॉपर्ली एक इमेज नहीं प्रोवाइड करेंगे। बट मैं इसको आपके सामने कर रहा हूँ ताकि आपको कोई भी इसके अंदर कोई भी कन्फ्यूजन ना आए। जब ये हमें कोड प्रोवाइड करेगा तो देन उसके बाद हम दोबारा से हम अपने ब्लॉगर के ऊपर जाके इसको चेक करेंगे कि भाई ये ठीक काम कर रहा है या नहीं, ठीक है। तो दोस्तों इसने मुझे एक कमांड मेरी कंप्लीट करके दे दी। इसने कंप्लीट न्यू कोड लिख के दे दिया। अब हमने क्या करना है, इसको अगेन से कॉपी करेंगे। मैं जल्दी आपको बता रहा हूँ। यहाँ से अगेन कॉपी करेंगे, वापस चलेंगे टेम्पलेट पे और यहाँ पे आके हम इसको अगेन से पेस्ट कर देते हैं और इसको सेव कर लेते हैं। जैसे हम इसको सेव करते हैं और अगेन यहाँ पे आके हम इसको रिफ़्रेश करेंगे तो आया देखते हैं कि हमारा अब किस तरह से नज़र आ रहा है गेम। तो अब भी ये बिल्कुल ही ख़राब कर दिया है इसने गेम। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाके एक और प्रॉम्प्ट देते हैं, ठीक है। और इमेज के साथ आप प्रॉम्प्ट देंगे ताकि इसको कंप्लीट ये चीज़ समझ में आ सके, ठीक है। मैंने अब इसको प्रॉम्प्ट दिया है कि अच्छा ठीक हो गया। अब इसमें काम करना है। इसका जो बैकग्राउंड है ना, जो मैंने तुम्हें पिक्चर प्रोवाइड की है ना, उसको कंप्लीट स्कैन करो और साथ ही साथ में इसके बैकग्राउंड को बनाओ कलरफुल होनी चाहिए और साथ ही साथ में इसको ना पूरा रियलिस्टिक लुक दो ताकि पूरा 3D लुक मीडियम मॉडल इसमें आना चाहिए, ठीक है। और जब फ्रूट जंप कर रहे हो ना तो उसका बॉम्ब वगैरह भी उसके अंदर ऐड होना चाहिए। हम क्या करेंगे, हम इसको अगेन से इसको रन कर देते हैं। तो आया से हम देखते हैं कि इसके अंदर थोड़ी सी कमांड के अंदर मिस्टेक्स आई हैं। तो मैंने जल्दी में इसको कंप्लीट कर दिया, ठीक है। बट इसका जो सही एक्चुअल कोड है उसको मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। जैसे ही हमें कोड प्रोवाइड करता है देन हम अगेन आगे से जाके क्या करते हैं, इसका प्रॉपर्ली प्रोसेस देखते हुए हम देखते हैं कि भाई हमारी ये वाली गेम जो है ना, जो एक स्टूपिड सी गेम हमें नज़र आ रही है तो हमें वो अब किस तरह से नज़र आती है, ठीक है। अब ये देखो ना, ये कंप्लीट आपके सामने वर्क कर रही है बट पर इसके जो वो फ्रूट्स वगैरह वो हमें नज़र ही नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल ही ख़त्म हो रही है, ठीक है। अब हम इसको प्रॉपर्ली एक लुक प्रोवाइड करेंगे जो से हमने ये वाली गेम के अंदर, जो इस गेम के अंदर मैंने आपको प्रोवाइड की हुई है। तो सारी की सारी मीन्स कि मुझे टच करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जस्ट मैं अपना माउस कर्सर वगैरह रोटेट कर रहा हूँ तो ये मुझे कंप्लीट यहाँ पे क्या कर रहा है कि गेम प्ले करने दे रहा है, ठीक है। इसी तरह का हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, ओके। थोड़ा सा वेट करते हैं ताकि हमें ये कोड कर वगैरह इसने जनरेट करना शुरू कर दिया है। जैसे ही कोड कंप्लीट होता है तो देन उसके बाद अगेन से मैं तो इसने वो जो मैंने इसको इमेज दी थी उसने कंप्लीट स्कैन करके मुझे यहाँ पे भी कोड अगेन प्रोवाइड करके दे दिया है। हम क्या करेंगे, हम इसको अगेन यहाँ से कॉपी करते हैं, वापस चलते हैं अपने टेम्पलेट के ऊपर और यहाँ पे आके हम इसको अगेन से पेस्ट करते हैं। तो आया अब देखते हैं कि अब हमारा कोड यहाँ पे वर्क करता है या नहीं। अगर नहीं करेगा तो हम इसको अगेन सेट करेंगे ताकि पूरी गेम यहाँ पे बन सके। हम इसको यहाँ पे सेव करते हैं और वापस चलते हैं यहाँ पे और यहाँ पे आके हम इसको रिफ़्रेश कर देंगे। दैट्स इट, रिफ़्रेश करते हैं। अब यहाँ पे इसने हमें मुझे कंप्लीट दे दिया कि भाई यहाँ पे सिलेक्ट डिफ़िकल्टी, मैं इसको कहता हूँ कि भाई इजी चाहिए मुझे। और यहाँ पे इसने मुझे कंप्लीट तरबूज ये सारे कुछ इसने मुझे प्रोवाइड वगैरह करके दे दिया। बम्ब भी ऐड कर दिए हैं बाबा। अब कंप्लीटली लुक इसका कंप्लीट चेंज हो चुका है, ठीक है। बट इसके फ्रूट्स वगैरह के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको भी हम अभी सेट कर लेंगे। उसके अंदर भी कोई बड़ा इशू नहीं आएगा, ठीक हो गया। अब देखो कि कंप्लीट वर्क यहाँ पे गेम कर रही है। अब जैसे ही ये फ्रूट्स वगैरह नीचे गिरेंगे तो यहाँ पे आपकी लाइफ वगैरह कम होना शुरू हो जाएगी, ठीक हो गया। इतना समझ में आ गया। अब हमने वापस जाना, वापस जाके इसको एक और प्रॉम्प्ट देनी है कि भाई अब इसको और ठीक कर, ठीक है। वापस चलते हैं हम अपने AI स्टूडियो के ऊपर।
तो दोस्तों मैंने अब इसको एक छोटी सी कमांड दी है कि मैंने इसको बोला कि इसको पोर्ट्रेट मोड में डिज़ाइन करो। बिकॉज ऑफ डैट ये पूरे लैपटॉप के ऊपर जा रहा था, मैंने इसको ऐप में भी कन्वर्ट करना था। तो अब मैंने इसको जस्ट एक डिज़ाइन पर्पज़ के लिए मैंने इसको बोला कि मुझे इसको पोर्ट्रेट में करके दो। इसे मुझे नीचे प्रॉपरली एक कोड लिख के दिया। बिकॉज ऑफ डैट मैंने इस वजह से नहीं आपको पहले बताया, मैं आज वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, इस वजह से मैंने इसको शॉर्ट करने के लिए पहले से इसको लिखवा के रख लिया। तो अब हम क्या करते हैं, हम सिंपल इज डैट इसको कोड को यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद वापस चलेंगे हम अपने अकाउंट के ऊपर, टेम्पलेट के ऊपर, यहाँ पे जाके हम इसको पेस्ट कर देंगे। मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद वापस आते हैं और यहाँ पे आकर हम इसको पेस्ट कर देंगे। कंट्रोल ए कंट्रोल वी कर मीन्स के कंट्रोल वी कर देंगे, इसको यहाँ पे सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद वापस चलते हैं। वापस आने के बाद हम व्यू ब्लॉग यहाँ पे अगेन कर लेंगे। जैसे व्यू ब्लॉग करते हैं तो आया देखते हैं कि हमारी गेम किस तरह से नज़र आ रही है। हम इसको प्ले करते हैं तो लाइक हमारी यहाँ पे वर्क कर रही है। यस, हमारी यहाँ पे वर्क कर रही है प्रॉपर्ली, ठीक है। यहाँ पे हमारी गेम भी ख़त्म हो रही है। अब हमने लास्ट कमांड इसको देनी है। बिकॉज ऑफ डैट इसका जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड बहुत ही अगली नज़र आ रहा है, थर्ड क्लास नज़र आ रहा है। हमने इसको कंप्लीट लुक देना है ताकि इसकी लाइफ्स वगैरह जो पहले लाइफ्स इसके अंदर शो हो रही थी वो अब शो नहीं हो रही हैं। अब हमने दोबारा से इसको आखिरी इसके ऊपर कमांड देनी है, ठीक है, ताकि इसका सारा का सारा लुक चेंज हो सके। ठीक हो गया। वापस चलते हैं हम AI के ऊपर। देन हम लास्ट इसको कमांड देंगे। लास्ट कमांड देने के बाद ख़त्म करेंगे। ओके हो गया। तो दोस्तों लास्ट मैंने कमांड इसको दिया। अच्छा, मैंने तुम्हें एक पिक्चर प्रोवाइड की है बैकग्राउंड के लिए। मैंने 100 पिक्चर प्रोवाइड किया। इसको स्कैन करो और कंप्लीट गेम के अंदर जो है ना, मुझे यही वाला बैकग्राउंड चाहिए है, ठीक है, ताकि थोड़ा सा जो रियल फ्रूट कटर गेम ना उस तरह की लग सके। अब हम क्या करेंगे, सिंपल इज डैट इसका हमने जो कोड प्रोवाइड किया हुआ, कोड प्रोवाइड करने के बाद हम क्या करेंगे, सिंपल इज डैट इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हमने क्या करना है, वापस चलेंगे AI के ऊपर, मीन्स के अपने टेम्पलेट के ऊपर। यहाँ पे हम चलेंगे एडिट HTML के अंदर और यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको कंट्रोल A और कंट्रोल V कर देंगे एंड देन हम इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। जैसे ही हम सेव करेंगे हमारी कुछ लुक इस तरह से नज़र पहले आ रहा था। हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे रिफ़्रेश करेंगे। जैसे रिफ़्रेश करते हैं तो देखते हैं कि हमारा लुक कम्प्लीटली ही चेंज हो गया। यहाँ पे हमारा लिखा गया फ्रूट स्लाइसर एंड हम जैसे इसको प्ले करते हैं, प्ले करने के बाद हमारी यहाँ पे लाइव्स भी आ गई हैं। उसके अलावा हमारी यहाँ पे सॉरी थोड़ी सी ये हमारी यहाँ पे गेम भी यहाँ पे प्ले होना स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है। अब एक छोटा सा टास्क है जो मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा, वो ये टास्क है कि आपने अब इसके अंदर एड्स रन करने हैं। आप खुद इसके अंदर एड्स रन करोगे एस्टेरा के और मोनीटैग के, आप इसके अंदर खुद से ऐड रन करो। अगर आप लोगों से नहीं होता, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है, कंप्लीट मैं आपको उसका भी बता दूंगा। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर इसके अंदर मैं एड्स रन करूंगा, बट आपने खुद करना है। अगर नहीं होगा तो आपने अपने भाई को बताना है, आपको कंप्लीट इसका डाटा भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं एक और न्यू गेम के साथ, एक और न्यू ऐप के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआ में भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।